प्रोग्राम सारे पता है कत्थर की लड़ाई का 50वां साल चल रहा है। ये जी कत्थर की लड़ाई हैगी ये बहुत महत्वपूर्ण हैगी साडे देश वास्ते। इस लड़ाई तो बाद दुनिया दे विच साडा देश एक शक्तिशाली देश बन के आया और सारी दुनिया नूं पहला दुनिया कहते थे कि बाहर ही क्यों है स्टैंड ऑफ वॉर बनाया। ये नंबर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो बाद सिर्फ ये इतना बड़ा नंबर सीगा और इस लड़ाई का जोड़ा दारो मदार हैगा ये उन्होंने जंग है जिन्होंने अपनी जान इस देश वास्ते निछावर की है। असी सारे लड़ाई लड़ी खुशकिस्मत सीगे कि जिंदा वापस आ गए पर जिन्होंने अपनी जान इस लड़ाई में दी उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ याद करना चाहिए और ज़्यादा उन्होंने मावां नूं भैणां नूं उन्होंने धर्म पत्नी नूं याद करना चाहिए जिन्होंने अपने बच्चों नूं जिन्होंने अपने सब तो प्यारे बंदियां नूं देश वास्ते कुर्बान किया है। बाकी ये जो अज का फंक्शन हैगा ये सारे देश नूं दस्सण वास्ते हैगा कि आर्मी ने ये आर्मी हर वक्त देश वास्ते देश की सेवा करने वास्ते हर वक्त तैयार हैगी और कोई भी दुश्मन ये ना सोचे कि हिंदुस्तान एवं देश है। हिंदुस्तान बहुत ताकतवर देश है। हिंदुस्तान की जी जनता हैगी ये बहुत ताकतवर है। जिन्नी देर तक हिंदुस्तान की जनता ताकतवर रहेगी इस देश पर कोई बुरी नज़र ना देख नहीं सकता। अज की आर्मी वो है कि पहला 71 में जो साढ़े को इक्विपमेंट सीगा वो इन्ना वधिया इतना मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं सीगा। अज की आर्मी को तो बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट हैगा बहुत ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट हैगा। ठीक है बाकी ट्रेनिंग में हैगी जोश में हैगा आर्मी का जोश में हैगा और सिविलियन का जोश में हैगा। फिर बदलाई है कि जिमें साल बीतते गए सारा जोड़ा आर्मी का इक्विपमेंट हैगा बहुत बढ़िया इक्विपमेंट आ गया है। बस फर्क यही है बाकी अभी तैयार पर तैयार है अभी तैयार थे हम जो है लोग वो भी तैयार पर तैयार है। ठीक मेरा नाम कर्नल जय देवेंद्र सिंह जिंद है और मैं 1968 IMA से कमीशन हुआ था 7th लाइट कैवलरी में जो कि जिसमें ख़ानदानी हमारी रेजिमेंट मतलब कि मेरे पिताजी भी थे और जिन्होंने 1965 की लड़ाई में उसको कमांड किया था और 71 के लड़ाई में मेरे को मौका मिला। जो हर एक जवान और अफसर का ये होता है इतनी ट्रेनिंग करने के बाद एक मौका मिले दुश्मन के साथ भिड़ने के लिए तो वो मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे को वो मौका मिला। कत्तर की लड़ाई में मेन मकसद था ईस्ट पाकिस्तान की तरफ लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की तरफ हमारा रोल जो था वो डिफेंसिव था कि इनको रोक के रखें कि अपनी फ़ौजें वहाँ बांग्लादेश ना भेज दें। लेकिन जब हमने देखा कि दुश्मन का जो इनिशिएटिव है वो हार गया है तो डिफेंसिव मोड से हमारी फ़ौजें वेस्टर्न सेक्टर में भी ऑफेंसिव मोड में आ गई यानी कि लड़ाई करने के लिए आ गई। पहले तो उनको रोकना था फिर हमने अंदर जाना शुरू किया। तो जैसे हर लड़ाई में होता है जितनी भी प्लानिंग शुरू कर लो आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लो लड़ाई का चंद दिन पहले सब प्लान बदली हो जाते हैं। हर एक के साथ तालमेल करना सिग्नल वालों के साथ अलग ACI वालों के साथ मेडिकल के साथ सब यूनिटें की आपस में जो तालमेल होती है वो बिखर जाती है। लेकिन बिखर तो जाती है लेकिन हमारी फ़ौज में ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है कि एडजस्टमेंट करना कोई मुश्किल नहीं बनता। और मेरा जो ऑपरेशन था 71 में मैं एक्चुअली टेक्निकल ऑफिसर था जिसका टेक्निकल ऑफिसर का काम होता है कि टैंकों को और जितनी भी गाड़ियां या इक्विपमेंट हैं उनको सही सलामत रखना लड़ाई के लिए। और 15 नवंबर को मुझे याद है एक मैसेज आया कि मुझे पठानकोट जाकर
एक स्पेशल इक्विपमेंट लेना है जो रशिया से आया है और 3 टन लेके जानी है। तो ये सक्करगढ़ के सेक्टर में था, जहाँ पे सबसे बड़ी लड़ाई, जहाँ पे खेतर साहब को और ये अपने शाह सिंह साहब को परमवीर चक्र मिला।